फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डल गया है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। इससे जो प्रीवियस वीडियो है एक्सरसाइज 3 की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11th, जिसमें हमें एक मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है 0.23 को 0.3 से। अब देखो इस मल्टीप्लाई में क्या है, इसमें 0.23 है, पॉइंट है, पॉइंट से पहले हमारी 0 है और इसमें पॉइंट से पहले क्या है 0 है। तो हम इसे 23 मानेंगे और इसे हम 3 मानेंगे और 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 69 आएगा। फिर हम उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। करते हैं सॉल्व से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मल्टीप्लाई करते हैं, हम 0.23 को 23 मानेंगे और 0.3 को 3 मानेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं 23 को 3 से, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आएगा हमारा 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके। अब देखते हैं पॉइंट कितने डिजिट से पहले है। इसमें 1 डिजिट से पहले है और इसमें 2 डिजिट से पहले है, तो टोटल हमारी 3 डिजिट हो गई। लेकिन ये तो हमारा आंसर 2 ही डिजिट का है, तो हम इसे अपने आप 3 डिजिट का बना लेंगे एक 0 लगाकर। अब 3 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट के आगे एक 0 लग जाएगी। तो इसका आंसर है 0.069, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें 0.02 को 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो 0.02 को हम क्या मानेंगे 0.2 मानेंगे और 0.2 को हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर हमारी 0 आ गई तो उसे मानना इतना कोई ज़रूरी नहीं। हम डायरेक्ट इसे 2 को लिख देंगे और 2 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 60 आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर 60 लिख दो। अब देखते हैं पॉइंट कितनी डिजिट से पहले है। देखो इसमें तो एक भी डिजिट से पहले पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें पॉइंट ही नहीं है, और इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.60। और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो 0.60 कौन से ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। अब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी में तो 0.6 है, लेकिन हमारा पॉइंट के बाद 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर पॉइंट के बाद 6 7 कोई भी डिजिट आ जाए तो उसकी तो हम वैल्यू रखेंगे, लेकिन बाद में जब एंड में 0 आता है ना, उसकी वैल्यू हमारी होती नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट से। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो जैसे कि मैंने बताया पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है क्या होता है 200 होता है। तो यहाँ पे 200 लिख देंगे। अब देखेंगे कि कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है। इसमें 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो टोटल हमारी कितनी डिजिट हो गई 3 डिजिट हो गई। तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते हैं। लगा दिया हमने पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0 ना लगाओ बात एक ही है। और 0.2 को हम 0.200 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो हमारा बहुत सिंपल है, देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सब में पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 0 है, तो सबको हम 4 4 4 मान लेंगे। अब 4 4 जगह कितना होता है 16 होता है, तो हमारा क्या आया 16 आया। लेकिन अभी एक और बचा है, 4 4 जो 16 होता है, 16 4 जो कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पे 64 लिख देंगे। अब देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट से पहले है। इसमें भी 1 डिजिट से पहले है, इसमें भी 1 डिजिट से पहले है, इसमें भी 1 डिजिट से पहले है। तो हम क्या कर देंगे, टोटल हमारी 3 डिजिट हो गई। 3 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट है, तो 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अब इसमें तो 2 ही डिजिट हैं, तो हम अपने आप इसे 3 डिजिट का बना लेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। अब इसे हम 0.064 ही लिखेंगे, इसे 0.64 नहीं लिखेंगे। कभी हमने 0 हटा दिया, क्योंकि अगर एंड में 0 आए ना तभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाए और बाद में कोई डिजिट आ गई 6 4 7 ऐसे आ गई, तो हम उसे पूरा प्रॉपर लिखेंगे। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, और 0.064, ये मैंने ऑप्शन में से देख के लिखा है, क्योंकि हम पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। हमारा ये भी सही है, हमारा ये भी सही है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपना।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, इसे मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि पॉइंट से आगे 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, तो हम इसे 0.1 भी बोल सकते हैं, 0.1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे करना है, इस वाले को इसको, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे। अब देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। अब 1.1, फिलहाल इसे 11 मान लेते हैं। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11 ही आएगा। अब देखते हैं पॉइंट कितनी डिजिट से पहले है, तो हमारा टोटल आंसर 11 आया। अब देखो 1 2 डिजिट से पहले है, इसमें 1 डिजिट से पहले है और इसमें भी 1 डिजिट से पहले है, तो 2 1 और 1 4, तो मतलब 4 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट है। तो हम अपने आप ही से 4 डिजिट कम ना लेंगे 2 जीरो लगा के, और फिर उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं बताओ, हम इसे 0.0011 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 16 देखते हैं फटाफट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम 2.08 डिवाइड में पहला काम हमारा फ्रैक्शन में लाना होता है। 2.08 अपॉन 0.16, हम 0.16 को 0.16 भी लिख सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है, डिनोमिनेटर में कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है। तो न्यूमरेटर में हमारा 2 डिजिट से पहले पॉइंट है और डिनोमिनेटर में भी हमारा 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो हमारा डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है तो न्यूमरेटर में 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। अब ऐसे सेम न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। अब देखो जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया 208, यहाँ पे 16 आया। अब इसे क्या करना है, कट करना है। कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8। ये हमारे 2 के टेबल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट की डिजिट हमारी इवन है और इवन नंबर हमारे 2 के टेबल में जाते ही हैं। अब 2 सिर्फ 0 को छोड़ के, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 बचा, सॉरी 1 बचा ही नहीं क्योंकि 2 5 जा 10 पूरा कट गया, और 2 2 जा 4। अब ये दोबारा 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12। अब ये दोबारा जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो कट के हमारा क्या आंसर आया 13 आया। क्या आया 13 आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 13। ओके, तो 13 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी देखते हैं इसी वीडियो में फटाफट से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 1.02 को हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो फटाफट किसकी फॉर्म में लिखे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमने लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखो न्यूमरेटर में हमारा 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। अब क्या करना है, जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया, और जब इसे 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। अब क्या करना है, इसे कट करना है। देखते हैं किसके टेबल में जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0 0 0। ठीक है, अब किसके टेबल में जा रहे हैं, 3 के टेबल में जा रहे हैं। 3 के टेबल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर हम इन सबको इन डिजिटों को ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 के टेबल में जाना चाहिए। अब 3 + 0 हमारा 3 आएगा, और 3 तो हमारा टेबल में जाता ही है। और 5 और 1 में क्या आएगा, ऐड करके 6 आएगा, और 3 हमारे 6 हमारे 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हमारे 3 के टेबल से कट हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 5 में से 3 का 2 बचा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 1 जा 3, 0 का 0। अब ये किसी के टेबल से नहीं जाएंगे, तो हमारा आंसर 7, मतलब किसी भी एक टेबल से नहीं जाएंगे, दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से नहीं जाएंगे। तो हम इसे लिख लेंगे 0.17। 0.17 इसलिए लिख देंगे क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं और 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे ये क्वेश्चन था, तो पहला काम हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फिर देखना है कितने डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने पहले से कर दिया है। तो अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया। तो आंसर क्या आया 39.4, और यहाँ पे आया 7, है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे ये किसके टेबल से जा रहे हैं, 7 के टेबल से जाएंगे ये, हाँ ये 7 के टेबल से जाएंगे। तो 7 1 जा 7,
7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 गए तो कितना बचा, 2 बचा, 2 और 9 29 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा, 1 बचा और 1 और 4 14, 7 2 ज़ा 14, तो 4 4 2 इसका आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। पहला काम हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, फिर देखना है इसमें 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 लग के 1 जीरो लग जाएगी, इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। अब क्या करना है, 273 अब 113 मतलब 13, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कट करना है, किसके टेबल से जाएंगे, ये जाएंगे 13 के टेबल से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 27 में से 26 गए तो कितना बचा, 1 बचा, 1 और 3 13, 13 1 जा 13, तो 21 इसका आंसर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फटाफट से। तो 20 क्वेश्चन हमारा 89.1 डिवाइडेड बाई 2.2, इतना करना तो आपको आ ही गया होगा। अब हमारा जब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 891 और यहाँ पे 22। अब क्या करना है, देखते हैं किसके टेबल में जाएगा, किसके टेबल में नहीं जाएगा। अब देखो ये डायरेक्टली 11 के टेबल से जा रहा है, क्योंकि 11 8 जा कितना होता है, 88 होता है, 88 होता है ना, और 89 में से 88 गए तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 और 1 11 मान लेंगे, और 11 1 जा 11 होता है, और 22 भी 11 के टेबल में जाता है, जो कि 2 टाइम्स, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 1 बचा, 11 1 जा 1, ठीक है। अब ये कितना टाइम आ गया, सॉरी 81/2 आ गया। अब इससे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि किसी भी टेबल से नहीं जा रहे। 2 4 जा 8, 8 में से क्या 0 बचा, ऊपर से हमने 1 उतार लिया, 1 तो जाता ही नहीं 2 के टेबल में, तो हमने पॉइंट लगा के 1 0 उतार लिया, और 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 4.5 क्या आया, इसका आंसर आया 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमारी, देखो 2 4 जा 8 होता है, ऊपर से 1 नहीं जा रहा, तो हम 0 उतारनी है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 40.5 आएगा, और उसके बाद हम पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 40.5 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर हमारा किसका है, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा 0.5 को 0.005 से मल्टीप्लाई करना है, 0.05 से। अब देखो पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा, 25 आएगा, है ना। देखो मैंने यहाँ पे 0.5 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पॉइंट से पहले तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हट गई, और 0.5 को हम 5 भी मान सकते हैं, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 आएगा। अब देखो इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो टोटल हमारी कितनी डिजिट हो गई, 3 डिजिट हो गई, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे 3 डिजिट बना लेंगे, ये 1 0 लगा के, और पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट के बाद, और उस पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। और हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, 0.025 भी लिख सकते हैं, और 0.025 भी लिख सकते हैं, दोनों हमारे सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।